भक्ति का माहौल, राम नाम की गूंज, गोरखपुर का विशाल कथा पंडाल। लेकिन इस आध्यात्मिक आयोजन से ऐसा बयान निकला जिसने सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। कथावाचक राजन महाराज ने मंच से कहा, जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगल सराय के नाम बदले, वैसे ही अब लखनऊ की बारी है। उन्होंने गोरखपुर के विकास की खुलकर तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय दिया। लेकिन इसी कथा के दौरान विवाद, धमकी और पैसे लेकर मुलाकात कराने के आरोपों ने भी माहौल को गर्मा दिया। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाते हैं। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 27 जनवरी से 4 फरवरी तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुआ। हर दिन हजारों लाखों श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। पूरा वातावरण भक्ति, भजन और धार्मिक उत्साह से भरा रहा। कथा के दौरान राजन महाराज ने कहा कि लखनऊ पहले लखपुरी था, मुगलों ने उसका नाम बदल दिया। अब बाबा आए हैं, उन्होंने फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगल सराय को मुक्ति दिलाई है। बहुत जल्द लखनऊ को भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे रात में गोरखपुर की सड़कों पर घूमे और शहर के विकास को देखकर भावुक हो गए। चौड़ी सड़कें, ओवरब्रिज, साफ सफाई, इन सब को उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर वासियों को दिन रात मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। कथा के तीसरे दिन आयोजकों के एक गुट और कथावाचक की टीम के बीच विवाद हो गया। कहा सुनी इतनी बढ़ी कि कथावाचक की टीम को जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद राजन महाराज ने कथा छोड़कर लौटने का मन बना लिया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आयोजकों के आश्वासन पर वे रुके। अगले दिन मंच से उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 16 साल की यात्रा में पहली बार ऐसा हुआ है। हम प्रेम से कथा सुनाने आए हैं, उसी प्रेम से सुनिए। यहाँ तक कि राजन महाराज ने मंच से श्रद्धालुओं को चेताया कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलवाने के नाम पर 1100 रुपये ना दे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे कहीं भी पैसे लेकर नहीं मिलते। हर कथा में दोपहर में तय समय सीमा पर ही लोगों से मुलाकात करते हैं। राजन महाराज का असली नाम राजन तिवारी है। जन्म 6 सितंबर 1982 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई की। बचपन से धार्मिक माहौल में पले बढ़े। राजन महाराज ने 2011 में हावड़ा में पहली बार राम कथा सुनाई। तब से वे देश विदेश में कथा कर रहे हैं। इस राम कथा का आयोजन श्री राम कथा आयोजन समिति ने किया। प्रमुख आयोजकों में डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, मदन मोहन त्रिपाठी, विधायक प्रदीप शुक्ल समेत अन्य लोग शामिल रहे। गोरखपुर की ये राम कथा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही। यहाँ से निकले बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। क्या लखनऊ का नाम बदलने को लेकर सचमुच कोई पहल होगी या सिर्फ भावात्मक बयान था, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गोरखपुर की कथा ने भक्ति के साथ सियासत की बहस भी छेड़ दी है।